बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी बेटे, मैं आपका मैथमेटिक टीचर काशिफ खलील। तो जी बेटे, आज मैं आपको नस्ल में बेसिक मैथ के जो पेपर में आज के क्वेश्चन आए हैं वो बेटे मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमने इसकी क्या करनी है, वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ओके, हमारे पास यहाँ पर बताया कि व्हेन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू 56, वैल्यू साइन कर दी गई है 56 आपके पास, एंड ए प्लस बी प्लस सी वो आपके पास 12 है। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। ये आपके पास बेटे इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके इक्वल आपके पास होता है। ओके, अब बेटे हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर इसमें से जो 2 आपके पास है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, हम उसको कॉमन कर लेते हैं। ये आपके पास स्केयर है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 को हम बेटे कॉमन आउट कर लेते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास ये आ जाएगा। अब बेटा हम नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी बेटा हम यहाँ वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आपके पास है वो 12 आपके पास है। ओके, सो बेटे हमारे पास यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 का स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इसकी वैल्यू बेटे आपके पास 56 है। हम यहाँ पर 56 लगा देते हैं, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास रह जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बेटे स्केयर को ओपन कर लेते हैं। 12 का स्केयर बेटे आपके पास ये 144 होगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके। अब बेटे ये 56 प्लस में एक बार से हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास है 144 माइनस 56। बेटे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, आपके यहाँ पर कैरी हो जाएगा। तो बेटे आपके पास 14 माइनस 6 आपके पास 8 आ जाएगा। 13 माइनस 5 वो भी आपके पास 8 होगा। सो हमारे पास यहाँ पर 88 आ जाएगा। इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बेटे 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको क्या करवा देते हैं, 88 को डिवाइड करवा देंगे 2 पे। ओके, 88 ओवर 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास यहाँ पर है। आप बेटे 88 को 2 पर डिवाइड करवा दें तो हमारे पास 2 वन जा 2, ये 4 है और ये भी आपके पास क्या 4। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आपके पास बेटे फाइनल आ रही है 44 आपके पास। तो बेटा हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो जी बेटे अल्फा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का बेटे हमने यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला बताना है। तो जी बेटे हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल आपके पास होता है बेटे ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर आपके पास। ओके, सो बेटे फाइनल ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या है, बीटा आपके पास यहाँ पर फाइनल इसका आंसर है। ठीक है, अल्फा आपके पास नहीं है, अल्फा में यहाँ पर बेटे आपके पास क्या आ रही है, प्लस आपके पास आ रहा है। ओके, तो बेटा आपने इसको यहाँ पर प्लस का साइन समझ के आपने यहाँ पर प्लस वाले पे सारे मार्क नहीं कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, इफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x। ठीक है, x की वैल्यू बेटे आपको असाइन कर दी गई है, वो आपके पास कितनी है, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। तो हम यहाँ पर बेटे पहले x लिखते हैं, जो हमारे पास वैल्यू इसने बताई है वो आपके पास कितनी है, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 आपके पास है। तो बेटे हमें फाइंड करने के लिए उसने यहाँ पर 1 ओवर x क्या है, x माइनस 1 ओवर x फाइंड आउट करने के लिए 1 ओवर x आपके पास बेटे बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। तो बेटा हम यहाँ पर इसको x माइनस 1 ओवर x को वैसे लिख लेंगे, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, माइनस का साइन आ गया, 1 ओवर x आपके पास है, माइनस का साइन आ गया। तो बेटा हम यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब बेटा हमारे पास यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है और माइनस का साइन आपके पास है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो आपके पास बेटे स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा -1 और नीचे फ्रैक्शन में बेटे आपके पास स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 एज इट इज, ऐसे ही अभी हमारे पास ये चलेगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बेटे हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है उसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये हमारे पास b और ये -1 आपके पास ऐसे ही है आपके पास। ओके, तो फ्रैक्शन में आपके पास बेटे स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 हमारे पास है ये। अब बेटे आपके पास यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास है,
अब ये बेटे स्केयर है, ये स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल 5 रह जाएगा। 2 का स्केयर आपके पास बेटे 4 है, 2 को बेटे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 4 स्केयर रूट 5 माइनस 1 आ जाएगा। नीचे बेटे हमारे पास फ्रैक्शन में स्केयर रूट 5 प्लस 2 ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बेटे 5 प्लस 4 हमारे पास यहाँ पर 9, 9 बन जाएगा, हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं। 9 प्लस 4 स्केयर रूट 5 माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 5 प्लस 2। अब बेटे 9 माइनस 1 हमारे पास यहाँ पर 8 प्लस 4 स्केयर रूट 5, फ्रैक्शन में आपके पास बेटे स्केयर रूट 5 प्लस 2 हमारे पास यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट आप बेटे हम यहाँ पर इस पे करेंगे कि हम यहाँ पर 8 है और ये 4 है, दोनों 4 के टेबल पर यहाँ पर आपके पास बेटे 8 इजीली आपके पास आ रहा है, तो हम 4 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 4 इंटू 2 प्लस स्केयर रूट 5, ओके, डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 5 प्लस 2। अब बेटे हमारे पास ये दोनों सेम हो गए, इनको हम बेटे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो जी बेटे हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन आपके पास है, तो जी बेटे ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो जी बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके पास यहाँ पर बेटे इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x। अब बेटे x की वैल्यूज ने दे दी है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की। ठीक है, अभी बेटे हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर अभी कर लिया है, लेकिन हम यहाँ पर बेटे लिखते हैं पहले x की जो वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 आपके पास है। अब बेटे हमें यहाँ पर एक चीज सोचनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर इसको प्लस करवाएंगे या माइनस करवाएंगे। तो बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स आपके पास है, अगर बेटे x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूला ओपन करें तो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, आपके पास ये a और ये आपके पास क्या आएगा, b आएगा। यानी कि यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x माइनस 1 ओवर एक्स करवाएंगे, तो बेटे 1 ओवर एक्स आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 आपके पास यहाँ पर होगा। अभी बेटे हमने इसी तरह का भी ऊपर क्वेश्चन कर लिया था, आंसर आपके पास यहाँ पर 4 आ रहा था, लेकिन हम यहाँ पर इसको सोल्व करके यहाँ पर क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 हमारे पास ये है। ओके, अब बेटे हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम यहाँ पर हम इसका बना लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट 5, इसका बेटे आपके पास स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 पूरे का आपके पास यहाँ पर ये स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये प्लस है और ये 2 पूरे का आपके पास यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये माइनस 1। ओके, और नीचे बेटे आपके पास स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 आपके पास है। फॉर्मूला बेटे ओपन ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये ए और ये हमारे पास क्या है, बी माइनस 1। नीचे बेटे हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ये 5 प्लस 4 टू टू ज़ा 4 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 आपके पास। ठीक है, और नीचे बेटे आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 आपके पास। अब बेटे 5 प्लस 4 आपके पास 9, 9 माइनस 1 आपके पास 8 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 आपके पास यहाँ पर। बेटे 4 को आप यहाँ पर इसमें से कॉमन कर लें, तो सिंपल आपके पास यहाँ पर 4 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 हमारे पास ये होगा। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बेटे आप इसको कैंसिल आउट कर दे तो दोबारा आपके पास वही 4 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटे हमने यहाँ पर बताया कि x माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ रहे हैं, तो 4 के इक्वल आ रहा है आपके पास। x माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास यहाँ पर बेटे ये किसके बराबर आ गई, ये 4 के इक्वल आपके पास जब आया। ठीक है, तो 4। अब बेटे हम यहाँ पर बोथ साइड पर क्या कर देते हैं, स्केयर अप्लाई कर देते हैं। ओके, अप्लाई स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पर बेटे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर स्केयर को अप्लाई कर रहे हैं। इस साइड के x माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर। तो बेटे आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी आपके पास, और ये आपके पास यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, x x से कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये -2 है, इक्वल से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, माइनस था इक्वल से दूसरी तरफ कर दिया बेटे, ये प्लस हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे 18 आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। 18 आपके पास बेटे यहाँ पर क्या है, इसका आंसर आपके पास है। तो जी बेटे यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या आपके पास है जी बेटे, चार्ली ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटे, HCF ऑफ 27, 36 एंड 24 इज, ठीक है, HCF हमने यहाँ पर बता, हमारे पास ये 27, 36 और ये 24 है। 3 9 27 है, 3 × 3 × 3 हमारे पास। उसके बाद में ये 36 है, 3 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पर 12 को बेटे हम दोबारा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ये 36 आ जाएगा। 3 × 3 × 4 आपके पास। ओके, अब बेटे 3 8 × 24 हमारे पास यहाँ पर इसमें क्या है, ये मौजूद है हमारे पास यहाँ पर, जो इसका एलसीएम आपके पास, एचसीएफ आपके पास यहाँ पर जो बनेगा। अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये कॉमन टेबल के ऊपर आपके पास जो आ रहा है, अब ये 24 आपके पास है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ये 2 3 6 आपके पास है, ठीक है। फिर उसको बेटे 6 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 12 आपके पास दोबारा आपके पास बेटे, हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास यहाँ पर 3 ही आपके पास यहाँ पर आ रही है, 2 3 6 आपके पास, ठीक है। अब 6 को बेटा आप यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास ये 24 ही आपके पास बन जाएगा, लेकिन जो कॉमन आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, वो 3 आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है। सो आपके पास यहाँ पर फाइनल ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, मोड आपके पास है x + 3 = 6, देन x इक्वल टू, हमने x की वैल्यू को खत्म करने के लिए हम इसके साथ एक दफा जो वैल्यू है उसके साथ जो प्लस का साइन और माइनस का साइन लगा देंगे। सो x + 3 = प्लस माइनस आपके पास ये बेटे 6 आपके पास है, ठीक है। अब एक दफा आपके पास यहाँ पर बेटे ये x + 3 = +6, उसके बाद x + 3 = -6 आपके पास ये बनेगा। फिर बेटे हम यहाँ पर क्या करते हैं, x = 6 -3, फिर उसके बाद x = -6 -3 आपके पास। तो फाइनल आपके पास वैल्यू यहाँ पर बेटे x की आपके पास 3 आ जाएगी, और यहाँ पर बेटे x = आपके पास क्या आ जाएगा, ये -9 आपके पास आ जाएगा। और यही बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर आपके पास यहाँ पर बनेगा। आप इसको कह सकते हैं 3 - 9 आपके पास, और अल्फा ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ये बेटे नेक्स्ट आपके पास है, मेक डी द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, u = v + a t, ठीक है। हमारे पास यहाँ बेटे आपके पास में u = v + a t आपके पास है। उसने फाइंड हमें करने के लिए क्या कहा है, डी उसने यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा है, तो टी को बेटे हम यहीं पे रहने देते हैं, और यहाँ पर बेटे u v आपके पास प्लस में इक्वल से दूसरी तरफ ले आएंगे, u के साथ -v आपके पास हो जाएगा। तो हम बेटे इसको ऐसे लिख सकते हैं, u - v = a t। अब t बेटे आपके पास इसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड करवा देते हैं, तो t आपके पास बेटे आ जाएगा u - v/a। ओके, सिंपल आपके पास बेटे ये अल्फा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, इफ n is divided by 5 the remainder is 3, नंबर को डिवाइड करवा रहे हैं 5 पे, तो रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 3। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 3n is divided by 5, अगर 3n को डिवाइड करवाएंगे 5 पे तो रिमाइंडर आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर वो नंबर होता है जो बचता है आपके पास। लेट कर लेते हैं, नंबर आपके पास क्या है, लेट नंबर इज 13। 13 को बेटे आप 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 5 2 10, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आपके पास आएगा। ओके, 13/5, तो रिमाइंडर आपके पास बेटे वो आपके पास किसके बराबर आ रहा है, 3 के इक्वल आपके पास आ रहा है। अब उसने यहाँ पर क्या है कि रिमाइंडर हमने बताना है कि अगर 3n आपके पास है, अब ये 3n है, हमने n किसके बराबर लेट किया है, 13 के इक्वल हमने यहाँ पर किया है, तो हम यहाँ पर बेटे लिख देते हैं 3n, 3 × 13, तो ये बेटे आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 39 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। और डिवाइड करवाने के लिए उसने कौन सा नंबर आपको दिया है, 5 भी दिया है, और रिमाइंडर अब आप यहाँ पर बता दें इसको बेटे 39
डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो आपके पास जो रिमाइंडर आपके पास आएगा बेटे, इसमें 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 5 7 सा 35, तो रिमाइंडर आपके पास बेटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा। जी बेटे आपके पास यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन आपके पास क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, if x plus 1 over x equal to square root 7, find the value of x square plus 1 over x का स्क्वायर। तो जी बेटे अभी हमने से रिलेटेड क्वेश्चन किया भी है बेटे, आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 है। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। आधा क्वेश्चन बेटे उसने हमें यहाँ पर सोल्व करके ही दे दिया, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अप्लाई करवा देते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। और ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इस पे स्क्वायर आपके पास आ जाएगा बेटा। फॉर्मूला को क्या कर लें, ओपन कर लें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये आपके पास बेटे बी आपके पास। ठीक है, और बेटे यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, खाली 7 हमारे पास यहाँ पर इस पे रह जाएगा। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 है। ये बेटे इसके हाथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हमारे पास हो जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास क्या, ये बेटे 7 आपके पास है। ठीक है, अब बेटे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें प्लस में आपके पास है, इसको एक बार से दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देंगे, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 2। तो फाइनल ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर आंसर आपके पास आ जाएगा 5। 7 माइनस 2 आपके पास बेटे 5 आपके पास हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास यही है इसका राइट आंसर है। हम बेटे अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर अल्फा इसका राइट आंसर है। ठीक जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स का क्यूब विल बी, किसके इक्वल आपके पास है। तो जी बेटे हमारे पास यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला आपके पास बेटे होता है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर अगर ए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम बी कंसिडर कर लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो आपके पास ये बेटे ऐसे बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आपके पास, ये आपके पास हो। ठीक है, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर इसमें जो कैंसिलेशन आपके पास हो रही है, जो आपके पास कट हो रहा है, वो ये एक्स इस एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पर बेटे क्या फाइनल इसका आंसर। ओके, तो बेटे हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कौन सी आपके पास है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आपके पास। ओके, सो चार्ली ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, तो बेटे जब आप मोड खत्म करते हैं तो आप क्या करते हैं, प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। तो बेटा हम यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आपके पास है। तो बेटे हम यहाँ पर x को जो है, ये जो 3 है आपके पास, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 3, एक दफा 5 प्लस में होगा और एक दफा आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस में आपके पास आएगा। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 5 माइनस 3 आपके पास ये 2 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास ये x ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास 2, एक ये आपके पास वैल्यू बन गई। अब बेटे हम यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन जो है वो अप्लाई करवा देते हैं 5 के साथ आप। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ये x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू -5। तो बेटे अब यहाँ पर हम दोबारा जब 3 को इधर शिफ्ट करवा देते हैं, तो आपके पास बेटे ये x लेस देन -5 और ये -3 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास x लेस देन इक्वल टू -8 आपके पास यहाँ पर इसमें आएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जिसमें आंसर आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, वो आपके पास इस फॉर्म में आपके पास बनेगा। x आपके पास यहाँ पर बेटे बड़ा भी आपके पास है, ठीक है, x आपके पास यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ये एक ये आपके पास है और दूसरा आपके पास क्या बेटे, ये आपके पास सेंटर में आप बेटे यहाँ पर x कर देंगे आपके पास यहाँ पर। ठीक है, -8 ग्रेटर देन इक्वल टू x
और लेस देन इक्वल टू 2 आपके पास। और बेटे हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसमें है, ठीक है, ए ऑप्शन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और बी ऑप्शन आप यहाँ पर इस पे चेक कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इस पे नहीं बन पा रही। सो हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पर आ रहा है वो ए और बी आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है। सो चार्ली ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction is 5. If 2 is added to both the numerator and denominator, the result is 7/2. Find original fraction. Original fraction बेटे हमने यहाँ पर बतानी है वो क्या है, ठीक है। अब बेटे हम यहाँ पर न्यूमिनेटर जो है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, वो आपके पास क्या है, वो x है, ठीक है। और उसमें जो उसने डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास बेटे जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपके पास बनेगी वो आपके पास ऐसे बन जाएगी, हम लिख लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर उसने यहाँ पर क्या है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5, तो एक्स प्लस 5 आपके पास ये। अब फिर यहाँ पर वो क्या कह रहा है, 2 आप इसमें क्या करवा दे, ऐड करवा दे दोनों में, ठीक है। तो बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 7/12 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। सो बेटे हम यहाँ पर ऐड करवा देते हैं 2, x+2 ओवर x+7 इक्वल टू 7/12 आपके पास ये आ जाएगा। अब बेटे हम यहाँ पर इस पे क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करवा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे 12 इंटू x+2 इज इक्वल टू 7 इंटू x+7, हमारे पास ये 12 को बेटे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12x आपके पास है, 12×2 = 24 आपके पास इक्वल टू 7x+7 7 = 49 हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट आप बेटे यहाँ पर हमारे पास है x वाला एक तरफ कर लेते हैं और सिंपल वाला आप बेटे यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर इसमें कर लें। तो हमारे पास 12x - 7x इज इक्वल टू 49 - 24 आपके पास, ओके। तब ये बेटे आपके पास 5x आ जाएगा और बेटे 49 - 24 आपके पास, ठीक है। हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। आपके पास 9 में से 5 निकालेंगे बेटे 4, 4 - 2 आपके पास यहाँ पर बेटे ये आपके पास इक्वल आ जाएगा आपके पास ये 24 है, ठीक है। तो आपके पास ये 5 आपके पास यहाँ पर आएगा, तो ये 49 - 24 आपके पास, और ये बेटे आपके पास 2, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ये 25 आ जाएगा। अब बेटे सिंपल हमारे पास यहाँ पर x निकल आएगा, वो आपके पास यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास 25/5, तो x की वैल्यू आपके पास बेटे ये 5 आपके पास आ जाएगी, ओके। अब हमारे पास यहाँ तक बेटे हाफ आपके पास हुआ है। अब बेटे हमने यहाँ पर क्या करना है, उसकी वैल्यू बतानी है। x हमारे पास यहाँ पर क्या आया, 5 आ गया, तो हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो बेटे हमारे पास यहाँ पर क्या थी, x/x+5। तो सो हम इसको यहाँ पर पुट करवा देते, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे 5/5 + 5, तो ये बेटे आपके पास 5/10 आपके पास बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर फाइनल इसका आंसर होगा। तो बेटे हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी आपके पास है। तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर बीटा ऑप्शन आपके पास क्या है, इसका राइट आंसर। आपके पास है बेटे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन a⁻n+1 ओवर a⁻n - 1 - a⁻n आपके पास है। तो बेटे हमारे पास ये वेरी सिंपल है, हम इसको बेटे ऐसे लिख लेते हैं a⁻n प्लस। अब बेटे आपके पास ये a⁻n+1 है, तो हम यहाँ पर a को जो है वो सेपरेट कर देते हैं, a पावर हम 1 कह देते हैं यहाँ पर, और आगे बेटे a⁻n, क्योंकि बेटे जब बेस सेम हो तो पावर आपके पास क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो नीचे भी बेटे हम यहाँ पर यही तरीकेकार इस पे कर देते हैं। तो a की पावर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस पे -1 कर देते हैं, और यहाँ पर बेटे हम a की पावर n कर देते हैं इंटू -a⁻n आपके पास है, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर बेटे अब a⁻n आपके पास है, दोनों में आपके पास आ रही है, तो बेटे हम यहाँ पर उसको कॉमन कर लेंगे, a⁻n इंटू 1 प्लस a आपके पास। अब नीचे भी आपके पास यहाँ पर बेटे a पावर आपके पास n है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर a-1, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये -1 आपके पास आ जाएगी, a की पावर -1 और आपके पास ये -1 आ जाएगा, ये हमने कॉमन आउट कर लिया। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर a⁻n क्या हो रही है, कैंसल आउट हो रही है, हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे 1 + a ओवर a पावर आपके पास ये बेटे -1 है। अभी हमारे पास यहाँ पर बेटे इसमें आंसर नहीं आया, हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं फर्दर, 1 + a ओवर a की पावर बेटे माइनस में आपके पास है, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आपके पास बन जाएगी, ओके। 1 ओवर a हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर a -1 आपके पास है। तो बेटे हम यहाँ पर इसका एलसीएम करेंगे, फिर फर्दर हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो 1 + a न्यूमिनेटर आपके पास ऐसे ही आपके पास होगा, 1 - a ओवर a आपके पास है। इस a को बेटे हम यहाँ पर ऊपर शिफ्ट करवा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1 + a
इंटू ए ओवर 1 - ए आपके पास। ठीक है, अब बेटे हमारे पास इसका आंसर है, तो बेटे हम अपनी वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या इसकी ऑप्शन आपके पास है, तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर चार्ली ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर इंटीग्रल आपके पास नहीं है, ये आपके पास चार्ली ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आपके पास है बेटे एक 2/a = 3/b = 4/c, तीनों नंबर उसने बराबर कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c/c। अब बेटे एक चीज है आपके पास, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, c आपके पास आ रहा है इसमें। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर काम बहुत ही ज्यादा क्या इसमें आसान है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं a + b + c/c। हम यहाँ पर बेटे सबको यहाँ पर सी क्या कर देते हैं, सेपरेटली प्रोवाइड कर देते हैं, a/c + b/c + c/c आपके पास यहाँ पर। तो ये बेटे सी सी से कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा, तो ये 1 आपके पास आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास a/c + b/c + 1 आपके पास ये बन जाएगा इसमें। ठीक है, हमारे पास a + b + c/c। अब बेटे हम यहाँ पर इनको क्या करते हैं बेटे, सी के इक्वल रख लेते हैं। 2/8 = 4/c आपके पास यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर बेटे इसको ऐसे कह लेते हैं 2/8 = 4/c। नेक्स्ट हम यहाँ पर बेटे इसमें बना लेते हैं लाइन लगाकर, हम यहाँ पर 3/b = 4/c आपके पास। रीजन इज दैट के डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर बेटे सब में क्या आ रहा है, c आपके पास आ रहा है नीचे, इस वजह से हमने दोनों को क्या रखा है, a और b को हम यहाँ पर c के इक्वल यहाँ पर हम उसको रखेंगे। अब बेटे हम यहाँ पर इसकी क्या करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करवा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे इसकी जो है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर बेटे c 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a के साथ बेटे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास बेटे ये 2 = 4a 2c = 4a हमारे पास आ जाएगा। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो चीज आपके पास है वो आपके पास क्या है, ये a/c आपके पास है। हम a/c यहाँ पर इसको करना चाहते हैं, तो बेटे हमारे पास ये सिंपल है, हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको, ये आपके पास बेटे 4a के पास है, a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटे हम यहाँ पर 2/4 कर लेंगे और a/c आपके पास हो जाएगा, यानी कि 2/4 = a/c हमारे पास इस फॉर्म में आपके पास बन जाएगा। हम बेटे यहाँ पर 2 को डिवाइड करवा देंगे 4 पे और a को डिवाइड करवाएंगे c पे हमारे पास। इसी तरीके से बेटे हमारे पास यहाँ पर 3/b = 4/c हमारे पास है। हम यहाँ पर बेटे 3c = 4b हमारे पास है। ठीक है, तो हमने b/c बेटे हमने यहाँ पर इसको निकालना है, तो हम बेटे ये 3/4 = b/c हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब बेटे हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जिसकी वैल्यू बन रही है 2 बेटे आपके पास यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 2 1 सा 2 2 2 सा 4, तो 1/2 आपके पास इक्वल आ जाएगा आपके पास ये बेटे a/c के। तो आपके पास बेटे दूसरी साइड पे आपके पास यहाँ पर 3/4 ये, तो बेटे ऐसे ही आपके पास रहेगा b/c आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर a + b + c आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर क्या पुट करनी है, a + b + c/c इक्वल टू आपके पास था ये बेटे a/c + b/c +1 आपके पास। a/c बेटे आपके पास ये 1/2 है और b/c बेटे आपके पास यहाँ पर 3/4 आपके पास है, और ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, ये +1 आपके पास। ठीक है, अब बेटे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एलसीएम हम यहाँ पर करवा लेते हैं। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर 2 के टेबल पर इजीली क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो हम यहाँ पर बेटे 4 को यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं, 2 2 सा 4, तो बेटे आपके पास 2 1 सा 2 +3 और ये बेटे आपके पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9 आपके पास यहाँ पर 9/4 बेटे फाइनल आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो बेटा हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या आपके पास है, तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर अल्फा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। बेटे आपके पास है इफ a - b = 3 एंड ab = 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b की बेटे हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बेटे आपके पास ये a - b की वैल्यू साइन कर दी गई है, वो आपके पास यहाँ पर 3 है और ab आपके पास 2 है और a + b बेटे अगर हम यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला अगर ओपन करते हैं तो आपके पास a² + b² - 2ab हमारे पास यहाँ पर ये आएगा। हमारे पास यहाँ पर बेटे a - b इसकी वैल्यू मौजूद है, ab भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और a + b हम यहाँ पर इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट इसमें से कर सकते हैं। ओके, तो बेटे हम यहाँ पर a - b यही फॉर्मूला बेटे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे। बेटे हम यहाँ पर वैल्यूज क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। a - b बेटा आपके पास यहाँ पर 3 के इक्वल आपके पास है = a² + b² एज इट इज बेटे आपके पास ऐसे ही रहेगा -2 और ab आपके पास बेटे यहाँ पर 2 के इक्वल है। 9 का स्क्वायर
3 का स्केयर बेटे आपके पास यहाँ पर 9 है, इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, 2 2 जा 4 आपके पास, और ये -4 आपके पास। अब बेटे हम यहाँ पर इसको इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं, तो 9 + 4 आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। 9 + 4 इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी का स्केयर आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर 13 इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर हमारे पास यहाँ पर आया है। अब बेटे यहाँ पर हमारे पास देखें, उसने ए प्लस बी पूछा, नॉट ए स्केयर प्लस बी स्केयर उसने हमें यहाँ पर कहा है। हमारे पास यहाँ पर बेटे क्वेश्चन हुआ है, लेकिन वो हाफ हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ। हम बेटे यहाँ पर अब क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्केयर का यहाँ पर फॉर्मूला बेटे अप्लाई कर देंगे। ओके, ए प्लस बी का होल स्केयर, अब ये हम यहाँ पर लगाते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, हमारे पास यहाँ पर ये आएगा। ओके, हमारे पास यहाँ पर बेटे a प्लस बी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्केयर आपके पास यहाँ पर क्या है, ये बाहर है, तो a प्लस बी का स्केयर हम इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे, इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पर बेटे ए स्केयर प्लस बी स्केयर आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आई है, 13 आपके पास आई है, 13 + 2, और ए बी की वैल्यू बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, वो 2 आपके पास है। तो बेटे हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 को 2 से, तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 13, 2 2 जा 4 आपके पास, तो ये बेटा आपके पास 17 आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्केयर आपके पास। अब बेटा हम यहाँ पर बोथ साइड पे क्या कर देते हैं, स्केयर रूट अप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास ये कैंसल आउट हो जाएगा स्केयर रूट स्केयर से। तो आपके पास यहाँ पर बेटे a प्लस बी इज इक्वल टू स्केयर रूट 17 आपके पास आएगा। ओके, ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो बेटा हम यहाँ पर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर चार्ली ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे 16 डिवाइडेड बाय 25 पावर -1/2। ओके, तो बेटे डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 16 × 25 आपके पास है, तो पावर भी बेटे आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस में आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। ऊपर पावर माइनस में, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो आपके पास यहाँ पर बेटे पावर भी आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर बेटे इसको ऐसे भी कह सकते हैं 16/25, ठीक है। पावर आपके पास यहाँ पर क्या है, नीचे माइनस में आपके पास आई है, ठीक है, डिवाइड, लेकिन हम यहाँ इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास ये डिवाइड और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई आपके पास हो गया, तो पावर भी आपके पास क्या हो गई है, प्लस में आपके पास हो गई है। नेक्स्ट अब यहाँ पर बेटे हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 25, इसके ऊपर बेटे हम यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई करवा देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये स्क्वायर रूट 525 आपके पास, ये 16 मल्टीप्लाई, ये आपके पास बेटे 5 आ जाएगा। 16 को बेटे 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाने, 5 6 30, 0 3 कैरी 5 1 5 + 3 8 आपके पास, 80 बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर है। तो बेटा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसके यहाँ पर अवेलेबल है, यही आपके पास आंसर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बेटे a पावर 6 × x⁻5 × a⁻4 × x⁻3, बेटे वेरी सिंपल आपके पास है। यहाँ पर जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a पावर 6 × x⁻5, ओके, इंटू a⁻4 × x⁻3। हम यहाँ पर बेटे पावर्स को आपस में सेम कर लेते हैं। यहाँ पर a पावर 6 है, यहाँ पर बेसिस को a⁻4, x⁻5 है, और यहाँ पर x पावर क्या है 3, 6 और 4 बेटे आपके पास 10 हो जाएगा, 6 + 4 और x पावर 5 + 3, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे a की पावर 10 और x की पावर आपके पास ये बेटे 8 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। सो बेटे हमारे पास यहाँ पर इसका डेल्टा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। हमारे पास में बेटा आपके पास 3 बेसिस आपके पास दी गई हैं, x⁻9, a⁻4, z⁻6 मल्टीप्लाई हो रहा है, a⁻2, x⁻4 और z आपके पास। तो सबसे आसान तरीका बेटे यहाँ पर बेसिस को जो है ना पहले आप इकट्ठा कर लें, ताकि आपके लिए जो है ना इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x की पावर यहाँ पर बेटे 9 आपके पास है, और x की पावर आपके पास क्या है, ये 4 है। ठीक है, x हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये इकट्ठा हो गया। अब बेटे हम यहाँ पर a को करते हैं, a की पावर 4 और a की पावर हमारे पास क्या है, ये 2, हमारे पास ये दोनों हो गए। उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पर z है, z की पावर 6, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये z 9 + 4 बेटे हमारे पास यहाँ पर 9 + 4, a पावर 4 + 2 और z पावर 6 + 1 हमारे पास ये बन जाएगा। तो बेटे आपके पास x की पावर 9 + 4 बेटा 13 है, a की पावर आपके पास 4 + 2 आपके पास बेटे 6 है, और z की पावर बेटे आपके पास यहाँ पर 6 + 1 ये 7 आपके पास है। a पावर 13, x पावर 6, z पावर 7 आपके पास। सो बेटे आपके पास यहाँ पर अल्फा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बेटे next question आपके पास है, a + b = 2 एंड ab = -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² a² + b² की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटे हमारे पास ये प्लस में आपके पास है, तो बेटे हम यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a² + b²
+2ab, ये हमारे पास यहाँ पर है बेटे। अब बेटे आपके पास यहाँ पर a प्लस बी इसकी वैल्यू बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, ये 2 आपके पास है, हमने वो अप्लाई कर दी है। तो a स्क्र प्लस बी स्क्र बेटे हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, a स्क्र प्लस बी स्क्र एज इट इज ऐसे ही, और 2 और a भी बेटे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, वो 3 के इक्वल है हमारे पास। नेक्स्ट हम यहाँ पर बेटे यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये 4 आपके पास है, a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आपके पास बेटे। अब बेटे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये इक्वल से दूसरी तरफ हम यहाँ पर क्या वो अप्लाई करवा देंगे, -6 है तो ये +6 आपके पास हो जाएगा। सो 4 + 6 = a स्क्र प्लस b का स्क्वायर। तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर फाइनल ये 4 + 6 आपके पास ये 10 के इक्वल आ जाएगा, तो a स्क्र प्लस b स्क्वायर, यही बेटे आपके पास फाइनल क्या बनेगी, इसकी ऑप्शन बनेगी, जिसमें हम यहाँ पर क्या a स्क्र प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर बीटा ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके बेटे हम यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके पास बेटे बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये क्यूब वाले फॉर्मूलाज बेटे आपने अच्छे से जो है तैयार कर लेने हैं। इसी से ही आपके बेटे ये क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा के सोल्व होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारे पास यहाँ पर इसमें आएगा। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर अभी हम वैल्यूज को पुट नहीं करते, पहले हम यहाँ पर जिसमें कॉमन हो रहा है फॉर्मूला में से, वो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉमन आउट कर लेते हैं इसमें से। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू बेटे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को कॉमन कर ले, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये हमारे पास यहाँ पर, अब बेटे हम इजीली क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी 6 के इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास 16 के इक्वल आपके पास है। ओके तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज है, आप हम यहाँ पर इसको लगाते हैं, ये बेटे आपके पास यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पर बेटे 16 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास यहाँ पर बेटे इसमें आएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बेटे इसमें 6 का जो स्क्वायर आपके पास है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर 36 आपके पास होता है। 36 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बेटे आपने यहाँ पर इन दोनों को ऐड नहीं करवा देना, ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास यहाँ पर इससे, ठीक है, तो आपने बेटे इसको ऐड नहीं करवाना, हम यहाँ पर बल्कि क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करवा देंगे, ये इधर प्लस में था तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके हमारे पास यहाँ पर बेटे 36 में से हम यहाँ पर ये माइनस करेंगे 16 को, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 हमारे पास आ जाएगा। 20 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास आएगा बेटे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर बेटे क्या करवाएंगे, 20 को बेटे हम यहाँ पर 2 पे डिवाइड करवा देंगे, सिंपल 20/2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास आ जाएगा। तो बेटे 2 1 जा 2 2 10 जा 20 आपके पास। ओके तो आपके पास यहाँ पर बेटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10 आपके पास। ओके तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर बीटा ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है। तो आपके पास है बेटे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटे वही आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके तो बेटे हमारे पास यहाँ पर इसमें जो फॉर्मूले में जो आप वैल्यूज हैं वो लगा सकते हैं। अगर अभी लगाना चाहिए, या आप इसमें से पहले क्या कर लें, सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इसमें से पहले 2 को कॉमन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 12 के इक्वल आपके पास है। तो हम यहाँ पर बेटे अब इसमें वैल्यूज लगाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। फाइंड हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये आपके पास यहाँ पर बेटे 12 आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बेटे जो स्टेप बनेगा, 6 का स्क्वायर बेटे आपके पास ये 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
टू, तो बेटे आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो टू टू जा फोर, टू पाँच जा टू, हमारे पास यहाँ पर बेटे ये 24 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बेटे अब ये प्लस 24 है, तो बेटे हम इसको एक बार से दूसरी तरफ ले आएंगे तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगा 36 माइनस 24 इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी का स्केयर। तो बेटे हमारे आपके पास यहाँ पर 36 माइनस 24, ये बेटे आपके पास सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाएगा। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी का स्केयर आपके पास, तो यही बेटे आपके पास यहाँ पर किसका राइट आंसर है। तो बेटे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारे पास कहीं ठीक है वैल्यू। जी बेटे आपके पास यहाँ पर चार्ली ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटे, इफ m इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस स्केयर रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्केयर प्लस वन ओवर m। तो सबसे पहले बेटे हम यहाँ पर m हमें यहाँ पर गिवन किया गया वन ओवर m, ये भी हमारे लिए बेटे यहाँ पर इजी है, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, लेकिन पहले बेटे हम यहाँ पर काम अपना आसान करते हैं, हम यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो पहले बना लेते हैं। तो बेटे आपके पास a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी आपके पास। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर अगर बात करें तो आपके पास यहाँ पर m उसने यहाँ पर कहा हुआ है इसका, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे यही इसमें आ जाएगा आपके पास, यानी कि अगर हम यहाँ पर m कंसीडर इसको करते हैं तो आपके पास यहाँ पर बेटे m प्लस वन ओवर m का होल स्केयर आपके पास, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए, और ये डी हमारे पास है। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर एम एम से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये टू प्लस में एक बार से दूसरी तरफ ले आता है तो हमारे पास यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। एम प्लस वन ओवर एम का होल स्केयर माइनस टू इज इक्वल टू एम स्केयर प्लस वन ओवर एम का स्केयर हमारे पास ये आ गया। बेटे हमारे जो फाइंड आउट करना था हमने ये, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, तो बेटे हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम एम की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेटे एम आपके पास है वो आपके पास इक्वल है एम इज इक्वल टू स्केयर रूट टू प्लस स्केयर रूट थ्री आपके पास। ओके, ये आपके पास बेटे इसमें आपके पास है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन में आगे एम आपके पास हो रहा है वन ओवर एम इज इक्वल टू, तो बेटे ये भी आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में आपके पास हो जाएगी वन ओवर स्केयर रूट टू प्लस वन ओवर स्केयर रूट थ्री आपके पास। अब बेटा हम यहाँ पर इसको क्या करवा देंगे, रेशनलाइज करवा देंगे इसकी। ओके, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, स्केयर रूट टू माइनस स्केयर रूट थ्री ओवर स्केयर रूट टू इन माइनस स्केयर रूट थ्री। अब बेटे आपके पास यहाँ पर स्केयर रूट टू माइनस स्केयर रूट थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा, वो तो आपके पास ऐसे ही रहेगा स्केयर रूट टू माइनस स्केयर रूट थ्री, और ये बेटे आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर आपके पास बन जाएगा। फॉर्मूला आपके पास है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आपके पास इक्वल आपके पास होता है बेटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल आपके पास होता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर टू स्केयर रूट टू प्लस स्केयर रूट थ्री इंटू स्केयर रूट टू माइनस स्केयर रूट थ्री आपके पास है, तो यहाँ पर बेटे हम इसको वही इसको कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर बेटे ये स्केयर रूट टू का स्केयर माइनस स्केयर रूट थ्री का स्केयर आपके पास होगा। ओके, वन ओवर एम भी हमारे पास यहाँ पर बेटे इसका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास बेटे ये स्केयर रूट टू माइनस स्केयर रूट थ्री, ठीक है, टू माइनस थ्री। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर वन ओवर एम आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आपके पास यहाँ पर क्या है ना, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आपको यहाँ पर इसका आंसर दे रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बेटे स्केयर रूट टू माइनस स्केयर रूट थ्री ओवर माइनस वन आपके पास है। माइनस का साइन बेटे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस स्केयर रूट टू और माइनस की जगह पे ये बेटे आपके पास ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाले माइनस माइनस वाला आपके पास ये प्लस हो गया, तो आपके पास ये बेटे वन ओवर एम आपके पास आ गया। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला भी हमने बनाया है वो आपके पास ये बना है इसमें, ठीक है, एम प्लस वन ओवर एम का स्केयर माइनस टू एम स्केयर प्लस वन ओवर एम का स्केयर। इसको बेटे हम यहाँ पर इस साइड पे लिख लेते हैं, एम प्लस वन ओवर एम का स्केयर माइनस टू इज इक्वल टू एम स्केयर प्लस वन ओवर एम का स्केयर। तो वैल्यूज बेटे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसमें क्या आपके पास है, एम की वैल्यू आपके पास यहाँ पर बेटे स्केयर रूट टू प्लस स्केयर रूट थ्री आपके पास है, ठीक है। अब ये प्लस आपके पास है तो वो वैल्यू बेटे आपके पास किसमें थी, वो माइनस में आपके पास थी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर बेटे वो वैल्यू आपके पास किसमें थी, वो माइनस में थी। ये बेटे आपके पास यहाँ पर जो है ना इस पूरे के ऊपर क्या है, ये स्केयर आपके पास, ठीक है। तो आपके पास बेटे माइनस और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, ये प्लस आपके पास, ठीक है। अब बेटे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस पूरे की जो ब्रैकेट है वो सबको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर बेटे वन ओवर एम आपके पास ये आपके पास बेटे यहाँ पर थ्री है, ठीक है, और ये माइनस टू इक्वल टू आगे बेटे आपके पास वही मौजूद है, तो ये बेटे आपके पास प्लस है और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट आपके पास हो जाएगा। तो बेटे आपके पास ये टू ये वन आपके पास है
और ये भी वन, 1 + 1 आपके पास यहाँ पर बेटे ये 2, ठीक है। तो ये आपके पास m² + 1/m का स्केयर आपके पास है। अब बेटे हम यहाँ पर इसके जो स्केयर है वो अप्लाई करवा देते हैं, तो आपके पास 4 × 3 - 2 = m² + 1/m का स्केयर हमारे पास है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर बेटे 4 × 3 = 12, ठीक है। 12 - 2 आपके पास यहाँ पर, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर m² + 1/m का स्केयर आपके पास है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 12 - 2 आपके पास आ रहा है, तो ये तो बेटा आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आपको दे रही है, 10 आपको यहाँ पर इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो 10 = m² + 1/m का स्केयर आपके पास, m² + 1/m², इसकी जो वैल्यू आपके पास आई है वो 10 आपके पास फाइनल आपके पास आ रही है। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है, तो जी बेटे चार्ली ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। अब बेटे यहाँ पर आपने एक चीज जो है वो क्लियर रखनी है, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर रेशनलाइज हमने करवाया, हमारे पास ये स्क्वायर रूट में आपके पास था, इस वजह से हमने बेटे यहाँ पर इसको क्या करवाया, रेशनलाइज करवाया, और हमारे पास यहाँ पर काम आसान हो। फैक्टराइज 6x² - 31x + 35। ओके, फैक्टराइज करने हमने फैक्टर बताने हैं, तो बेटे सबसे पहले हमें मिड ब्रेक करना पड़ेगा। सेंटर वाला नंबर बेटे यहाँ पर चेक करें, 31 है, किसी टेबल पर नहीं आता। 6 को बेटे आप 35 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 6 × 5 = 30, 0 3 कैरी, 6 × 3 = 18 + 3 21 हमारे पास। ओके, तो बेटे हमें यहाँ पर 31 चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बेटे 21 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास यहाँ पर 210 ही हमारे पास यहाँ पर इसमें वैल्यू बनती है। सो बेटे हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x² - 21x - 10x + 35 आपके पास। ओके, तो ये बेटे हमारे पास यहाँ पर हम इसको मिड ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ बेटे आपके पास ये 6 है और 21 है, दोनों आपके पास बेटे 3 के टेबल पर आपके पास आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 3x को कॉमन कर लेते हैं। 3 × 2 = 6, ये -7। उसके बाद बेटे ये 10 और ये 5 आपके पास है, 5 के टेबल पर बेटे आपके पास इजीली आ रहा है, तो ये 5, यहाँ पर बेटे 2x माइनस प्लस माइनस 5 7 = 35 आपके पास है। ये बेटे हमारे पास यहाँ पर जो दोनों फैक्टर आपके पास है सेम आपके पास हो गए हैं, ठीक है। ये आपके पास, तो आपके पास बेटे 2x - 7, 3x - 5, ओके। तो बेटे हम आपके पास यहाँ पर जो आंसर है वो बीटा ऑप्शन आपके पास क्या है इसका राइट आंसर। फैक्टराइज 16x² - 64। बेटे 16x² - 64 है। अब हमारे पास यहाँ पर बेटे 16 के टेबल पर 64 आपके पास आता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 16 को, तो आपके पास 64 आ जाएगा। 16 आप बेटे कॉमन कर लेते हैं, 16x² - 4 आपके पास आ गया। अब बेटे आपके पास यहाँ पर ये 2 का स्केयर आपके पास यहाँ पर 4 होता है, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे 16x² - 2 का स्केयर हमारे पास ये बन जाएगा। तो बेटे आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला आपके पास अप्लाई हो जाएगा, a² - b² का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर a + b और a - b आपके पास बनेगा। सो आपके पास यहाँ पर 16 × x + 2 × x - 2, ये बेटे आपके पास फाइनल क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। तो बेटे हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या आपके पास है, तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, 16 × x + 2 और x - 2, डेल्टा ऑप्शन आपके पास बेटे इसका करेक्ट। बेटे x⁴ माइनस y की पावर 4, ठीक है। बेटे आपने ये फॉर्मूला अगर a² - b² इसको अच्छे से तैयार कर लिया, तो ये वाला बेटे आपके पास इजीली क्या हो जाएगा, सोल्व आउट आपके पास यहाँ पर कर देगा। तो बेटे आपके पास यहाँ पर x⁴ है माइनस y की पावर आपके पास है 4 है, तो हम यहाँ पर बेटे दोनों को जो है ना यहाँ पर सेपरेट सेपरेट पावर इनकी कर लेते हैं, x² का स्केयर माइनस y² का स्केयर आपके पास। तो एक दफा बेटे आपके पास यहाँ पर a + b × a - b आपके पास, ठीक है। अब बेटे ये x² + y² ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, लेकिन x² - y² यहाँ पर एक दफा फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x² + y का स्क्वायर × x + y × x - y, ये बेटे आपके पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ओके, हम यहाँ पर बेटे अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये बेटे नेक्स्ट आपके पास है फैक्टराइज द। ये बेटे हमारे पास यहाँ पर फैक्टराइज हमने यहाँ पर करना है, मिड ब्रेक आपके पास बेटे ये हुआ है, सिर्फ हमने यहाँ पर क्या करना है, कॉमन यहाँ पर इसमें से करना है। ओके, हमारे पास यहाँ पर बेटे 6a² + 3 a के - 2
ए के माइनस के का स्केयर आपके पास है। ओके, तो बेटे आपके पास ये 6 है और ये 3 है, इनमें से आपके पास यहाँ पर बेटे 3 कॉमन हो जाएगा, आपके पास 3 और यहाँ पर ए का स्केयर और उसके पास ए है तो 3a कॉमन हो जाएगा, 2a प्लस के हमारे पास ये होगा। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर माइनस ये के और ये के का स्केयर, तो आपके पास यहाँ पर माइनस के आपके पास आ जाएगा और आपके पास यहाँ पर 2a प्लस के हमारे पास ये बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर बेटे इसके फैक्टर जो है वो निकाल दिया, मिड ब्रेक हमारे पास यहाँ पर हुआ था 2a प्लस ए इंटू 3a माइनस के आपके पास यहाँ पर। तो यही बेटे आपके पास यहाँ पर क्या होगा, फाइनल इसका आंसर आपके पास है। सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो डेल्टा ऑप्शन आपके पास है वही इसका राइट आंसर है, 2a प्लस के इंटू 3a माइनस के आपके पास। ठीक है, ये ब्रैकेट आपके पास यहाँ पर है, ये बेटे आपके पास डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। द सम ऑफ टू नंबर इज 83, दो नंबर उसका सम बेटा 83 है। इफ वन नंबर, एक नंबर, इज टू मोर देन द ट्वाइस द अदर नंबर, एक नंबर डबल है दूसरे नंबर का, बट आर दी नंबर, नंबर कौन सा है आपके पास। ओके, सबसे पहले बेटे द सम ऑफ टू नंबर इज 83, हम ये कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं आपके पास नंबर क्या है, लेट x प्लस वाई इक्वल टू 83। अब बेटे इस स्टेटमेंट पे आ जाए, इफ वन नंबर इज टू मोर देन द ट्वाइस द अदर नंबर। ओके, ये बेटे आपके पास यहाँ पर नंबर आपके पास जो बनेगा, हम यहाँ पर उसको x को रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y। ओके, आपके पास यहाँ पर बच्चे उसने जो बताया है, इफ वन नंबर इज टू मोर देन ट्वाइस द नंबर, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर टू भी आपके पास आएगा, 2 प्लस वाई भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 2y आपके पास इसमें बनेगा। ओके, सो बच्चे हम यहाँ पर x की जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर 1 कह देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बेटा स्टेप बनेगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर बेटे x प्लस वाई है इक्वल टू 83, 2 प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू 83 हमारे पास हो गया। अब बेटे 2y प्लस वाई आपके पास सिंपल, आपके पास बेटा ये 3y आपके पास है, 2 प्लस 3y इक्वल टू 83। बेटे 2 को आप इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, वैल्यू हमारे पास होगी 3y इज इक्वल टू 83 माइनस 2। तो मेरे पास यहाँ पर बेटे जो वैल्यू आपके पास बन रही है, आपकी वैल्यू होगी 3y इज इक्वल टू 81। 81 को बेटे 3 पे डिवाइड करवा लें, क्या आंसर आएगा, 3 टू ज़ा 6, हमारे पास यहाँ पर 6 आ रहा है, फिर बेटे 8 माइनस 6 2 और ये 1, 3 7 ज़ा 21 आपके पास। ओके, सो y आपके पास यहाँ पर बेटे निकल आएगा, y इज इक्वल टू 81/3, तो y की वैल्यू 27, y आ गया बेटे। इंडिविजुअली हमने क्या करना है, x को फाइंड आउट करना है, तो 1 में ही बेटे हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपके पास y की वैल्यू जो आई है वो 27 है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो बेटे x प्लस 27 इक्वल टू 83, 27 प्लस में इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, हमारे पास यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 83 माइनस 27, 83 और 27 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटे। ये बेटे आपके पास 13, 13 माइनस 7 6, कैरी कर दिया था 6 हो गया, 6 में से बेटा आप यहाँ पर 2 माइनस करवा देंगे, तो आपके पास 7, 7 माइनस 2 56, x की वैल्यू आंसर x इज इक्वल टू 56, x भी आ गया और y भी आ गया, इंडिविजुअली हमने यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो वैल्यू बेटे चेक कर लेते हैं जी, बेटे आपके पास यहाँ पर 27 और 56 आपके पास इसका राइट आंसर है। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर जो डेल्टा, आपके पास ये जो बीटा ऑप्शन आपके पास है, ये आपके पास यहाँ पर राइट आंसर है, ABCD, यहाँ पर आप इसको डेल्टा ही कंसिडर कर लें। ओके, 27 56 राइट। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 3, y एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो 3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन हमने बतानी है। ये बेटे यहाँ पर बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट पार्ट, अ लाइन दैट
is parallel to y-axis is a वर्टिकल लाइन। जो बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास होगी 90 के एंगल पे वर्टिकल लाइन है, और 180 पे आपके पास हॉरिजॉन्टल है। द स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज अनडिफाइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे आपके पास ये डेफिनेशन है। सेकंड पार्ट, अ लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहाँ पर डिफरेंस बच्चे जरा रखना है। इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी स्लोप, द स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज जीरो। ओके, पैरेलल पे बेटे आपके पास अनडिफाइंड होगी, और एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे आपके पास बचे यहाँ पर वो जीरो होगी। ठीक, ये हमारे पास दो डेफिनेशंस थी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन के मुताबिक सॉल्व करते हैं। वर्टिकल लाइन फॉर वर्टिकल लाइन, हमने आंसर देना सिंपल यहाँ पर। द इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन always takes from x equal to k, where k is the x intercept. X intercept, in other words, ये बेटे समझाने के लिए आपके डेफिनेशन लिख रहा हूं, वैसे पेपर में आपने नहीं करनी है, आपने जस्ट वहां पर आंसर देना है। तो इसी से अभी आप खुद ही बेटे इसको चेक कर लेंगे कि आंसर क्या बन रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स आपके पास के इक्वल, और वैल्यू आपके पास बेटा क्या दी गई है क्वेश्चन में, वैल्यू हमारे पास थी 3। सो बीटा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक्स जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू 3। सिंपल यही बेटे इसमें हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। इफ अ लाइन इज बाइसेक्टिंग, बाइसेक्ट कर रही है, कट कर रही है क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3, द स्लोप ऑफ लाइन। सबसे पहले बेटे हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बाइसेक्ट क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास बचे 1 और 3, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट आपके, ये आपके पास बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर फर्स्ट और थर्ड में से बेटा बाइसेक्ट होगा तो वैल्यू 1 होगी, अगर सेकंड और फोर्थ में से करे तो -1 होता है। सो फर्स्ट और थर्ड में से हमारे पास कर रहा है तो आंसर हमारे पास यहाँ पर +1 आए। ओके, अगर सेकंड या फोर्थ में से करता है तो -1, और अगर फर्स्ट और थर्ड में से करता है तो +1, इसमें हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -4 एंड 6 2। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
डियर स्टूडेंट एम हमारे पास क्या है यहाँ पर स्लोप। एम बेटा स्लोप है। तो एम हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो सबसे पहले बच्चे x1 x2 y2 y1 और y2 ये मार्क कर लें। ये x1 y1 x2 y2। स्लोप निकाल लेते हैं पहले। स्लोप हमारे पास क्या बनेगी m इज इक्वल टू y2 टू y1 माइनस माइनस प्लस 4 x2 माइनस x1 6 माइनस 3। तो बेटे स्लोप हमारे पास निकल आई है m इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 6 माइनस 3 3। तो m इक्वल टू 2। स्लोप आ गई। आधा क्वेश्चन हो गया सोल्व। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पुट कर देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ओके m तो आप 2 होगा x एज इट इज ऐसे ही माइनस का साइन है और x1 की वैल्यू 3 x1 3 y बेटे एज इट इज और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस है -4। तो माइनस माइनस प्लस 4 y प्लस 4 इक्वल टू 2x 2 3 6 माइनस 6। बेटे x एक तरफ कर लें और दूसरे नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें आंसर बन जाएगा। ठीक है हम इसको बेटे माइनस प्लस है -6 है इक्वल से इधर कर देते हैं। ये प्लस y है इक्वल से दूसरी तरफ ले जाते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस 6 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस 6 बेटा 10 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 फाइनल हमारे पास ये आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटे कौन सी है। तो ये बेटे डेल्टा ऑप्शन 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 यही हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। स्लोप ऑफ द लाइन प्यारे बच्चों m is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1। So what is y2 minus y1 x2 x1 नंबर के ऊपर ही बेटे मार्क कर लेते हैं 6 4 4 6 x1 y1 x2 y2 वैल्यूज पुट कर लेते हैं हमारे पास स्लोप निकल आएगी बच्चे m is equals to y2 6 y1 4 प्लस माइनस माइनस x2 4 x1 6 माइनस 6 6 माइनस 4 2 4 माइनस 6 बेटे 2 माइनस 2। तो m हमारे पास बेटे यहाँ पर -1 के इक्वल आ रहा है। सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके बीटा ऑप्शन बेटे हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इफ अ गर्ल स्कोर 75 एवरेज स्कोर इन हर 4 टेस्ट। 4 टेस्ट दिए हैं 75 एवरेज बनी है। व्हाट इज द मिनिमम स्कोर शी कैन गेट इन द फिफ्थ साइड टू बी एबल टू स्कोर एन एवरेज 78 इन हर फिफ्थ टेस्ट। कितने उसको नंबर लेने पड़ेंगे पांचवें टेस्ट में कि उसकी एवरेज 78 तक पहुंच जाए सिक्योर। ओके 4 टेस्ट बेटा उसने दिए हैं एवरेज उसकी बनी है 75। तो हम इसका स्कोर निकाल लेते हैं वो कितना बना है 75 मल्टीप्लाई 4। 75 को बेटे 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 20 0 4 7 28 प्लस 2 30 300 बेटा स्कोर उन्होंने गेन किए हैं और एवरेज यहाँ पर मिल रही है 75। ओके फिफ्थ टेस्ट को बेटे हम लेट कर लेते हैं लेट द स्कोर इन फिफ्थ टेस्ट इज एन। 4 टेस्ट में नंबर 300 एवरेज बनी है 75% 75%। एवरेज हम यहां पर रख लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 78। ओके
तो बेटे एवरेज सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 300 प्लस n ओवर 570 ग्रेटर देन इक्वल टू 78। 5 बेटे आपके पास डिवाइड हो रहा है 78 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 78 मल्टीप्लाई 5, 5 5 8 जा 40, 0 5 7 जा 35, 39। सिंपल हमारे पास यहाँ पर बेटा 390, 300 प्लस n ग्रेटर देन इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 5, 390 ग्रेटर देन इक्वल टू 300 प्लस n। ओके, तो बेटे 300 प्लस में है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्क्योर स्क्योर निकल आएगा इसमें। n ग्रेटर देन इक्वल टू 390 माइनस 300, n ग्रेटर देन इक्वल टू बेटे 90 है। ओके, यानी कि उसको एटलीस्ट 90 मार्क्स क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे टेस्ट में, तो तब जाकर उसकी जो एवरेज है वो 78% होगी और वो सिक्योर होगी। सो बीटा ऑप्शन आपके पास बेटे इस पर राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इफ अरसलान स्कोर 70 मार्क्स इन द 6th टेस्ट, छठे टेस्ट में 70 नंबर लिए अरसलान ने, देन हिज एवरेज ऑफ 6 टेस्ट, जो उसके छठे टेस्ट की एवरेज है, विल बी 4 लेस देन द प्रीवियस एवरेज। वो 4% क्या होगी, लेस होगी प्रीवियस एवरेज से। बट वाज द एवरेज ऑफ हिज फर्स्ट 5 टेस्ट, पहले 5 टेस्ट की एवरेज क्या थी। एवरेज बेटे सम ऑफ नंबर ओवर टोटल नंबर, ये फॉर्मूला। अब जो टेस्ट उन्होंने दिया है उसको हम क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे, और जो प्रीवियस थे उसको हम बेटे y कर लेते हैं। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स ओवर 5, तो x इज इक्वल टू 5y बनते हैं। ठीक बेटे, अभी वो टेस्ट देकर आए हैं, वो आपके पास x है, जो प्रीवियस था वो y, तो हमने यहाँ पर x के मुताबिक क्या करना है, पिछले 5 टेस्टों का बता दें। छठे टेस्ट में बेटे उनके नंबर 70 आए, 70% उनके मार्क्स हैं, और कम कितने हो रहे हैं, जो डिक्रीज हो रहे हैं वो 4% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो हमारे पास ये y-4 क्या आ गई, न्यू एवरेज आ गई, ये न्यू एवरेज है। तो अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला y-4 इक्वल टू एक्स प्लस 70/6। छठा टेस्ट आपके पास है यहाँ पर बेटे, उसकी एवरेज के मुताबिक हम बताएंगे तो 5 का हमारे पास निकल आएगा। 6 बेटे डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा दें, y-4 इक्वल टू एक्स है। इसकी बेटा वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो आपके पास x इज इक्वल टू 5y। सो x की जगह पे बेटे 5y को पुट कर देंगे, 5y प्लस 70, 6y माइनस 24, 6 4 24, 5y प्लस 70, y एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, 6y माइनस 5y इक्वल टू 70 प्लस 24। तो बेटे ये y इज इक्वल टू 70 प्लस 24, सिंपल 94 आंसर आ जाएगा। प्रीवियस जो 5 टेस्ट हुए हैं उनकी एवरेज 94%। ओके, सो बीटा ऑप्शन बेटे इज द राइट पॉसिबल। हाउ मेनी नंबर्स आर इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो सिर्फ बेटे अपने टेबल पर आते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये बेटे प्राइम नंबर्स। और इवन नंबर्स आपके पास 2 4 6 8। ओके, तो बेटा ने यहाँ पर पूछा है इवन, ठीक है, नंबर्स आर इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में इवन कितने आपके पास है, यहाँ पर सिर्फ 2 आपके पास आ रहा है, ओनली 1 आपके पास यहाँ पर है, एक ही प्राइम इवन नंबर है प्राइम नंबर में से। सो बीटा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, कौन सी इसमें आपके पास है बेटे जो प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले बेटे आपने चीज को याद रखना है, हमारे पास 2 तो है ही सही प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर 2 के ऊपर वो पावर दे रहा है, तो पावर से हम उसको कर रहे हैं, 2 की पावर 2 आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2,
तो 2 पे डिवाइड हो गया ना आपके पास, तो ये प्राइम नंबर तो ना हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ नन ऑफ दीज आपके पास बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42.95 राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10। राउंड ऑफ करना है 42.95। अब बेटे हमारे पास 9 आ रहा है और ये आगे 5 है, 5 या 5 से बड़ा तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, 10 बन जाएगा, तो 43.0 सिंपल इसमें हो जाएगा, यानी कि एक ऐड हो जाएगा उसमें, सो बीटा ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। अगर 4 होता तो 42.9 हम इसमें से कंसिडर कर सकते थे। ओके, सो 43.0 आपके पास इसका राइट। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई इज आ, पाई की वैल्यू बेटे 3.14 चेंज हो गया है तो बेटे इरेशनल। ओके, सेम होती तो हमारे पास रेशनल, लेकिन चेंज हो गया तो ये इरेशनल, सो बीटा ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम बताना है। नेचुरल नंबर वहां से स्टार्ट होते हैं अप टू 100 आपके पास कंटिन्यू होंगे, तो 100 नंबर का उन्होंने कहा है, तो फॉर्मूला सम इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। n हमारे पास बचा 100 है, 100 इंटू 100 प्लस 1/2। 100 को 2 पे डिवाइड कर देंगे 50 आ जाएगा, तो 1 ज़ा 2, 50, 50 इंटू 101, 101, 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 0 5 0 5, सो 5050, 50 5050 बेटे इसका आंसर है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन बेटे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कौन सा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है बेटे, यहाँ पर फौरी तौर पर 1 मार्क नहीं करते। प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाय 1, कोई भी नंबर है 1 पर डिवाइड हो जाएगा, ओके, सिवाय 0 के। सो हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है 2 3 5 7 11, सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात है तो नंबर 2 आपके पास स्टार्ट हो रहा है, बीटा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 1 बेटे मार्क नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AU into B intersection C can be simplified। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इसको सिंप्लीफाइड करना है, A यूनियन B बन जाएगा, इंटरसेक्शन A यूनियन C। ओके, सो अल्फा ऑप्शन बेटे आपके पास इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, टू सेट्स हैं, यूनियन, यूनियन के लिए यू इस्तेमाल करते हैं, सो ए यूनियन बी, बीटा ऑप्शन बेटे इसमें राइट आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है, यूनियन में सारे नंबर मिलाकर लिखते हैं, इंटरसेक्शन में जो मिल रहे होते हैं वो वाले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट ए हैज इंटीजर नंबर्स, इंटीजर्स नंबर फ्रॉम -50 टू +50, -50 से स्टार्ट होगा +50 तक जाएगा, एंड सेट बी इज द सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब है दैट आर इन सेट ए। ओके, तो बेटे हमारे पास ए का जो है -50, -49, -48, अप टू सो ऑन -1 0 1 2 अप टू सो ऑन 50। डी का बेटा बताएंगे हम परफेक्ट क्यूब जो ए में आ रहा है, तो वो कौन सा आ रहा है इसमें, क्यूब में आपके पास बेटे बात हो रही है 3 के क्यूब की बात करें, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, जो माइनस में आ जाएगा वही प्लस में आपके पास इसमें आएगा। -8, 2 का क्यूब आपके पास बेटे 8 होता है, स्केयर काफी सारे आते हैं लेकिन क्यूब आपके पास यहाँ पर -1, -1 का क्यूब -1, उसके बाद बेटा 0, फिर 1, फिर +8 और 27, काउंट कर ले बेटे कितने आपके पास आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो चार्ली ऑप्शन बेटे आपके पास यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। ये बेटे ने क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टेनियन टू अ सर्कल, टेनियन बताना है टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड पॉइंट सर्कल कैन। सबसे पहले सर्कल बेटे बना लेते हैं, सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं इसमें, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब बेटे टेनियट आपके पास सर्कल में यहाँ पर जो पॉइंट बन रहे हैं ये आपके पास, ओके,
तो बेटे जो मीट आपके पास यहाँ पर इसका जो स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है आपके पास। ठीक? इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंट के, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से ये भी बेटे आपके पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंट है। सो बेटे हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स है, बीटा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हाउ मैनी मैक्सिमम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और ये कटिंग कैन बी देयर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर में। तो दोनों को बता सकते हैं। पहले हम यहाँ पर बेटे इसमें एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये ये स्क्वायर आ गया। अब बेटे हम यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं, दोनों की बता देते हैं कितनी यहाँ पर ये इंटरसेक्शन इसमें से कर रहा है। ये इस फॉर्म में आपके पास है बेटे। अगर यहाँ पर हम इसको स्क्वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ये तो बेटे डायग्राम के मुताबिक आपके पास जो पॉइंट, ये एक पॉइंट है और एक ये, दो, तीन, चार, ये पांच और ये छह, सात और ये आठ के पास है। यानी कि आप इसको कर सकते हैं, अगेन यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब बेटा हम सर्कल के लिए यहाँ पर इसमें से इधर से ऐसे ये वाला, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर बेटे ये दो पॉइंट्स आपके पास, ठीक है, सर्कल के यहाँ पर चार बार चार स्क्वायर के आपके पास आ रहे हैं। ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाले आपके पास इसमें पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये वाले आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट आपके पास हो रहा है इसमें। सो 8 पॉइंट आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें बन रहे हैं। सो अल्फा ऑप्शन आपके पास बेटे इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विद सर्कमफ्रेंस ऑफ 16 पाई। मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में बेटे कई दफा ये क्वेश्चन आ भी चुका है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बेटा पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस बेटे हमारे पास 16 पाई है, तो हम इसमें से क्या कर लेते हैं, पाई को फाइंड आउट कर लेते हैं। आर, ओके, 16 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। पाई पाई से कैंसल आउट हो जाएगा, तो आर इक्वल टू बेटे 8 आ जाएगा। टू वन जा टू, टू एट जा 16। और पाई आर स्क्वायर में बेटे एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई और बेटे 8 का जो स्क्वायर है वो 64। सो 64 पाई हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल का आंसर आएगा 64 पाई। ओके, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो जी बेटे चार्ली ऑप्शन आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। देयर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स पेरीमीटर विल बी, पेरीमीटर बताना है तो बेटे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं, 4s आपके पास। ओके, और एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास बेटे यहाँ पर एस स्क्वायर के इक्वल होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर। बेटे यहाँ पर वैल्यू में एरिया ऑफ स्क्वायर की गिवन की गई है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे हम बेटे एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 कर देते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। बेटे एस इज इक्वल्स टू 25, 25 का स्क्वायर बेटे आपके पास जो है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 625 आता है। तो हमारे पास यहाँ पर फोर साइड्स आपके पास है, 4s आपके पास है यहाँ पर पेरीमीटर में। तो P इज इक्वल्स टू 4s है। 4 को बेटे 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। P इज इक्वल टू 4 × 25, तो आपके पास सिंपल बेटे ये पेरीमीटर सेंटीमीटर में आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि 100 आपके पास क्या है, इसका राइट आंसर है। तो बेटे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो जी बेटे डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है रेक्टेंगल का और 10 सेंटीमीटर है, देन द वैल्यू ऑफ एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस डब्ल्यू बेटे इसमें बतानी है वो कितनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेटे फॉर्मूला है 2 × L + W, लेंथ प्लस विड्थ। ओके, तो बेटा 10 आपके पास पेरीमीटर वैल्यू गिवन है, पी की जगह पे हम 10 लिख लेते हैं। 2 × L + W, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, L + W हमने फाइंड करना है, तो बेटे 10 को 2 पर डिवाइड करवा दें। L + W, 10 डिवाइडेड बाई 2 बेटे 5 है। हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ आ रही है प्लस विड्थ इक्वल टू 5। ओके,
सो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बेटे 5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, हाउ मेनी टेनियंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। टेनियंट आपके पास है, बताना है जो पॉइंट रीड कर रहे हैं आपके पास यहाँ पर। ये बेटे सर्कल आपके पास है, हमारे पास यहाँ पर जो टेनियंट है इस फॉर्म में आपके पास है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दो पॉइंट इसमें मीट कर रहे हैं बेटे। ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट आपके पास, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टेनियंट बोलेंगे। ओके, पॉइंट ऑफ टेनियंट। तो बेटे आउटसाइड के मुताबिक उन्होंने पूछा था, आउटसाइड के मुताबिक हमने बता दिया ये 1 है और ये 2 है। सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, 3 साइड्स हैं वो बेटे कॉन्ग्रुएंट है, देन द ट्राइंगल विल बी, ट्राइंगल क्या हो। 3 साइड्स बेटे ट्राइंगल की इक्वल हैं, हम ऐसे कह सकते हैं आर ट्राइंगल विद ऑल 3 इक्वल साइड्स इज known as equilateral triangle। ओके, तो बेटे आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो सुनिए बेटे, इफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज 144 पाई, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल 144 पाई है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हमने बताना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बेटे पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल बेटे आपके पास गिवन है 144 पाई, उसकी वैल्यू है। एरिया ऑफ सर्कल की जगह पे 144 पाई लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई पाई से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया। 144 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बेटे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे, तो आर हमारे पास 12 आ जाएगा, तो यही हमारे पास इसका क्या है, राइट आंसर है। सो ए ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स आर अ मेजर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मेजर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बताना है, कौन सी लेंथ आपके पास यहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो इसके लिए बेटे पाइथागोरस थ्योरम उसका हम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू आपके पास इसके इक्वल है। अब अगर बेटे हम सबका यहाँ पर स्केयर कर लें इनका, 25 की जो वैल्यू है 625, 14 की वैल्यू बेटे 1, आपके पास ये 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 196 आ जाएगी इसमें। और 19 की अगर बात करें तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 9 81, 361 बच जाएगा। अब अगर ऐड भी कर ले 196 को 361 को, तो तब भी ये नहीं बन पा रहा। इसका बेटे 49 है, 36 25 और ये वाला बेटे एक है 100 होगा, तो बाकी का सम करेंगे 100 प्लस 100 वो 200 हो जाएगा उसमें। सो हमारे पास जो ऑप्शन रह गई है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं जरा, 13 स्केयर इक्वल टू 5 स्केयर प्लस 12 स्केयर। 13 स्केयर बेटा 169 इक्वल टू 5 स्केयर 25, 12 स्केयर 144, 144 प्लस 25 बेटे 169 इज इक्वल टू 169, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर बेटे। 169 किस पे आ रहा है, 5 12 और 13 पे आ रहा है। सो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अ सर्कल विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन हैज अ रेडियस ऑफ 3। ओरिजिन बेटे आपके पास यहाँ पर 0 पॉइंट होता है। द सर्कल विल पास थ्रू ऑल द फॉलोइंग पॉइंट्स से, सर्कल तमाम पॉइंट से गुजर सकता है एक्सेप्ट, वो बताएं जिसमें से नहीं गुजर सकता। यहाँ पर रेडियस का जो वैल्यू है वो 3 दी गई है। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3, इट विल एक्सटेंड 3 यूनिट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सेंटर। ओके, हमारे सर्कल ये बेटे रेडियस बन गया, यहाँ पर 3 है इसमें,
0330, ठीक है, -30 भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सटेंड कितना कर सकता है, 3 कर सकता है। लेकिन जो पास नहीं हो सकता बेटे वो अवे है। इसमें द सेंटर इज ओरिजिन 00, ऑल द गिवन पॉइंट्स आर 3 यूनिट्स फ्रॉम सेंटर एक्सेप्ट 09। सो डेल्टा ऑप्शन आपके पास बेटे इसका करेक्ट आंसर है। 0 और 9 से यहाँ पर ये क्रॉस नहीं कर सकते, 0 से तो कर जाएगा, लेकिन जो 9 है बेटे नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ सर्कल आर 0 1 इनफाइनाइट नन। बेटा हमारे पास ये सर्कल है, लेकिन यहाँ पर कोई वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स चाहिए होता है डायगोनल के लिए, सो 0। ए ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ स्केयर। कितने डायगोनल बना सकते हैं आप स्केयर में। स्केयर बेटा जिसकी टू साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं, ये डायगोनल एक हो गया और ये डायगोनल आपके पास दो हो गए, सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है बेटा, इफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज के पाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू बतानी है, के पाई एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का बेटा फॉर्मूला इज इक्वल्स टू पाई आर स्केयर। तो एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू गिवन है के पाई, एरिया ऑफ सर्कल की जगह पे के पाई लिख देते हैं, आगे उसके फॉर्मूले की वैल्यू लिख देते हैं। पाई पाई से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्केयर इज इक्वल्स टू के, हमारे पास इसका क्या होगा वो आंसर है। के की वैल्यू बतानी थी, तो के किसके बराबर आ गया, आर स्केयर के इक्वल आ गया, सिंपल चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब बेटा दूसरी चीज के अंडर रूट आर, ये किस वजह से नहीं आया स्केयर रूट आर, रीजन इज दैट के ऊपर यहाँ पर स्केयर मौजूद नहीं है। सो इसलिए हमारे पास चार्ली ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बेटा इफ अ सर्कल इज मेड इनसाइड अ ट्राइंगल, सर्कल बनाया गया है इनसाइड अ ट्राइंगल, इट इज मेड टर्म्स एज। ट्राइंगल आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब इनसाइड सर्कल, ओके, इस टर्म है सर्कम सर्कल, इंस्क्राइब सर्कल, टेनियंट या नन ऑफ दीज। टेनियंट तो नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं है, सर्कम सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल इन दोनों में से एक है। इंस्क्राइब सर्कल और सर्कल इज बिल्ट इनसाइड अ पॉलीगॉन, इनसाइड आपके पास होता है ये, ओके। इनसाइड की बात की थी, बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। सर्कम सर्कल को डिस्क्राइब कर लेते हैं, इज बिल्ट आउटसाइड पॉलीगॉन, ये बेटा आउटसाइड होते हैं, ओके। सर्कम सर्कल आउटसाइड है, इंस्क्राइब सर्कल इनसाइड है, सो बीटा ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट आंसर। बेटे राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ सिंगल लॉगरिथम। लॉग ए पावर 2b प्लस 5 लॉग b माइनस 3 लॉग ए। लॉग में बेटा रूल आपके पास है कि इसमें प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, माइनस का साइन है तो वो डिवाइड में हो जाता है, ओके। तो ये बेटे प्लस का साइन आ रहा है, लॉग ए पावर 2b। अब जब हम मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो लॉग कॉमन हो चुका होगा, और ये 5 log b, तो ये बेटे क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी b पावर 5। नेक्स्ट बेटा माइनस का साइन आ रहा है, उसको हम डिवाइड में चेंज कर देते हैं, ओवर a की पावर 3 हो जाएगी। ये सिंपल आपके पास इसमें बन जाएगा, ओके। सो हमारे पास यहाँ पर यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। जब हम लॉग इसको सेपरेट अप्लाई कर देंगे, ए की पावर 2b को भी मिल जाएगा, b की पावर 5 को भी अलग मिल जाएगा, मुकम्मल लॉग तो 5 log b बन जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड का साइन है माइनस आ जाएगा, a की पावर 3 या 3 log a हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, इफ log 2x = 3 देन x आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर बेटे वैल्यू, और ये x = 3 ये आंसर है, ठीक है। ये जो हमारे पास बेस है ये क्या बन जाएगी, आपके पास x = 2 पावर 3 हो जाएगा इस, ओके। x = 2 पावर 3, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दोबारा जब बेटे इस पे लॉग अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर आपके पास है ये लॉग की क्या आ जाएगी, ये बेस आ जाएगी। सो अल्फा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बेटे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे log 15 प्लस log 5। तो सबसे पहले बेटा log को कॉमन कर लेते हैं, 15 × 5,
प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास 75 आ जाएगा, और ये log 75 आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। सो चार्ली ऑप्शन बेटे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, सिंप्लीफाई log 75 यूजिंग द रूल ऑफ टू। सिंप्लीफाई करना है हमने इसको 75 को। ओके, तो बेटे 75 है, सो हमारे पास ये अगर मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं 75 log 75, इसको सिंप्लीफाई कर लें अब। 25 को मल्टीप्लाई करें बेटे अगर 2 से तो 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 log 75 इक्वल टू log 25 मल्टीप्लाई 3। 25 को 3 से जरब देंगे 75 आएगा। सो log दोनों पे अलग अलग अप्लाई करवा दे, 25 प्लस log 3। अभी बेटा हमारे पास आंसर नहीं आया, अगर ये वाली ऑप्शन दी हो कोई फाइनल तो फिर आप करेंगे। log 25 है 5 की पावर 2 प्लस log 3। अब बेटे ये 2 है, 2 बेटे log के स्टार्ट में आ जाएगा, 2 log 5 प्लस log 3। ओके, ये बेटे आपके पास यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। सो बीटा ऑप्शन बेटे आपके पास यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये ना दिया हो तो फिर यहाँ तक भी आप अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको कोशिश करनी है कंप्लीट ही आप इसको सोल्व करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर फॉर x इक्वल टू 4, 1 और 2 log बेस टू x, x की पावर 0.5। ऑप्शन ए इज ग्रेटर या बी है 2 इज ग्रेटर। ओके, बोथ आर इक्वल, नन ऑफ दीज। तो दोनों में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, हमारे पास आंसर निकल आएगा इसका। जल्दी में काम नहीं करेंगे, वैल्यू पुट करके लगाते हैं। log बेस टू x की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 4 है, तो ये आपके पास बन जाएगी log बेस टू, 2 की पावर 2 थी बेटा, 4 ही आपके पास है, 2 log 2 और 2। अब बेटे लॉग का रूल है बेस, और अगर आपके पास वैल्यू सेम होती है आपके पास कैंसल आउट हो जाता है और 1 आ जाता है, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसको बेटे चेक आउट कर लेते हैं, x की वैल्यू 4 है, x 0.5 इक्वल टू 4, 0.5, 0.5 है, पॉइंट को खत्म कर दें 4, तो 5/10। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अंडर रूट 4 बेटा किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल है। तो बोथ आर बेटा क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, 2 2 दोनों पे आपके पास आ रहा है। सो सी चार्ली ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 2 2 3 5 7 2 2 2। ये बेटे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, रो 3 है। अब बेटा एक चीज इसमें है, आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो उससे आसान तरीका ये देख सकते हैं, कॉलम 1 और ये कॉलम 3 वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल है। तो जिसमें अगर बेटे 2 रोज या 2 कॉलम आप इसमें आइडेंटिकल देख लें तो उसकी वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होगी, 0 होगी। सो बीटा ऑप्शन इसका बेटे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लें, 1 3 1 2 7 9 4 9 4, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, ना ही कोई रो ना ही कोई कॉलम। ओके, सो इसको बेटे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसमें 1 3 1 2 7 2 4 9 4। ओके, अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 जा 28, 2 9 जा 18, माइनस का साइन सेकंड नंबर लेंगे तो -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, -9 +4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, -7 1 जा 7। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटे 28 -18, 28 में से 18 निकाल देंगे तो हमारे पास 10 रह जाएगा, 1 आंसर। उसके बाद बेटा 12 -9 3 +4 6 -7 -1,
10 1 जा 10, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, 10 माइनस 6 बेटे 4 और माइनस 4 इक्वल टू 0। हमारे पास जीरो आंसर आ रहा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या है, कोई भी नहीं है जीरो, तो बेटे सिंपल नन ऑफ दीज में हम इसको मार्क कर देते हैं। ओके, सो जीरो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर था, नन ऑफ दीज ऑप्शन पे हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे, डिटर्मिनेंट आपके पास ही मैट्रिसेस में। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 5 2 3 1 2 बाई 2 है डिटर्मिनेंट का ये मेथड। 5 2 3 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटे दोनों की करवा लें। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें, माइनस का साइन। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। 5 माइनस 6 माइनस 1, सिंपल यही हमारे पास क्या इसका करेक्ट आंसर है। सो अल्फा ऑप्शन बेटे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, if in a matrix the number of rows and number of columns is equal, the matrix is known as, okay, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। उसने बेटे यहाँ पर कहा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, 2 1 3 2। नंबर ऑफ रोज और कॉलम की बात हो रही है तो हमारे पास स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर जिसमें टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो डेल्टा ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी है जो आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी बेटे 1 आपके पास आता है, 1 0 0 1। 2 बाई 2 की फॉर्म में यहाँ पर आपके पास आंसर है, तो अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर बेटे सारे उसने आइडेंटिकल कर दिए, तो ये नहीं है। जीरो से स्टार्ट कर दिया है, इस वजह से ये भी नहीं है। 1 1 0 0 ये भी नहीं है। ओनली अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इफ ए इज इक्वल्स टू -2 1 -5 3, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट बताना है मैट्रिक्स ए का। हमने यहाँ पर बेटे इसका डिटर्मिनेंट लेना है, -2 1 -5 और 3। -2 को बेटा 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, 1 -5। सो 3 को बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, -6 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, -6 प्लस 5 इक्वल टू, ये बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास अवेलेबल है। यस, ए अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपके पास। उसके बाद बेटे स्टेटमेंट वाला आपके पास है, यहाँ पर बेटे जरा आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। इफ कॉलम रो ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, मुकम्मल अगर कॉलम या रो मैट्रिक्स आपके पास जीरो है, इट्स डिटर्मिनेंट विल बी, तो उसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा। किसी नंबर को बेटे जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आपके पास होगा। सो कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है, अगर इसका हम यहाँ पर ऐसे कर लें, ओके, तो जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो है, 1 को 0 -0 आपके पास, तो ओनली जीरो ही यहाँ पर अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपके पास, इफ टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट। बेटे अगर आपके पास दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, सेम उनकी वैल्यूज हो, तो बेटा उनका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आपके पास होगा। इसका आंसर आपके पास यहाँ पर जीरो आएगा। सो बीटा ऑप्शन बेटे करेक्ट ऑप्शन। जी बेटे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर बेटे ए की वैल्यू भी दी गई है, ए की वैल्यू 2 4 है, बी की वैल्यू बेटा 3 और 4 है। डिटर्मिनेंट में बेटे माइनस करने के लिए, ये मल्टीप्लाई करने के लिए बेटे आपके पास ये दोनों रोज की फॉर्म में आपके पास है, तो रो का रो के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो मल्टीप्लाई होगी कॉलम के साथ, फिर रो मल्टीप्लाई होगी अगले कॉलम के साथ। ये आपके पास बेटा इस फॉर्म में बनना था क्वेश्चन, 2 4 1 1 0 0। ये रो बेटे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी रो ने अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना था। ये दोनों ही रो हैं, तो हम इसको बेटे मल्टीप्लाई करवा ही नहीं सकते। सो कैन नॉट बी मल्टीप्लाई, डेल्टा ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट आंसर। If two dice are thrown, find the probability that the same number shows up on both dice। टू डाइस की बात हो रही है बेटे,
भुट्टो का जो दाना है उसका मैक्सिमम नंबर 6 तक आपके पास होता है। तो दोनों की जो बेटे प्रोबेबिलिटी बनेगी यार, वो हमारे पास 1/6 ही बनेगी। मैक्सिमम उसका यहाँ पर 6 तक है, तो यहाँ पर बोर्ड डाइस की यहाँ पर बताई जा रही है 1/6 1/6। सो चार्ली ऑप्शन बेटे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, देयर आर 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन क्लास। 12 लड़के 10 लड़कियां क्लास में। हाफ गर्ल्स आर ब्लू आइड। आधी जो लड़कियों की तादाद है उनकी आंखें ब्लू है, नीली हैं। एंड नो बॉयज इन ब्लू आइड। नीली आंखों वाला कोई लड़का नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमली सिलेक्टिव ब्लू आइड स्टूडेंट। ब्लू आइड स्टूडेंट बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉयज 12 है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 10 बेटे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने बन गए? 10 + 12 ये बेटा 22 हो गए। ओके, 22 हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए। ब्लू आइड गर्ल्स कितनी है? 5 है। ब्लू आइड बॉयज 0, वो 0। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 22 हैं और ब्लू आइड स्टूडेंट्स वो 5 हैं। सो 5/22 ये बेटे प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी है। जी बेटे चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोसाइन एंड कोसिकेंट ऑफ एन एंगल आर नेगेटिव, इन विच क्वाड्रेंट डज द एंगल लाइज। क्वाड्रेंट बना लेते हैं बेटे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में बेटा ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में बेटे साइन पॉजिटिव है, थर्ड में बेटा टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में बेटे आपके पास कोस पॉजिटिव होता है। अब बेटे दोनों की यहाँ पर बारी हो रही है कोसाइन की और कोसिकेंट की, यानी कि कोस की। और यहाँ पर जो साइन का रेसिप्रोकल आपके पास होता है वो कोसिकेंट आपके पास होता है। ठीक है, यहाँ पर कोस का कोसिकेंट है, साइन का आपके पास यहाँ पर कोसाइन है, और वो नेगेटिव की बात कर रहा है। ठीक है, अब इस हिसाब से देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपके पास नहीं है। थर्ड में आपके पास 10 है, 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है साइन। इसका जो कोस के साथ लिंक बनेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। साइन का जो अपना कोसाइन है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कोसिकेंट का होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन साइन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो रहा है, दोनों की नेगेटिव की बात कर रहा है, तो वो थर्ड में आपके पास आएंगे। सो सी ऑप्शन बेटे यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चे आपके पास है द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटे 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री बेटा 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये बेटे फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये इक्वल टू होता है 1। सो बेटा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द वैल्यू ऑफ cos 60 इज इक्वल टू साइन ऑफ विच एंगल। हमने वैल्यू बतानी है। सो बेटे cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये हम कर लेते हैं। अब बेटे थीटा की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 साइन 90 माइनस 60। और ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या है, cos 60 है। 90 माइनस 60 बेटा 30, सो साइन 30 ही आ जाएगा। साइन 30 इज इक्वल टू cos 60। जो cos 60 की वैल्यू है वो साइन 30 के इक्वल है। ओनली बीटा ऑप्शन बेटे आपके पास केस का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर लें पहले स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, प्लस का साइन बचे, उसमें ए स्क्वायर अगले की बारी प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी। अब बेटा कैंसिलेशन यहाँ पर हो रही है,
ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइंस स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स प्लस साइंस स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स। ओके बेटे, यहाँ पर दोनों को ऐड कर फॉर्मूले में भी लिखता है साइंस स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स, ये वन के इक्वल होता है, वन प्लस वन बेटा टू। तो डेल्टा ऑप्शन बेटे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ टेन थीटा इज, टेन थीटा का बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो बेटे टेन थीटा इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो आपके पास क्या होता है, कोट होता है। साइन का बेटे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद बेटे जो कोस होता है उसमें साइन आ जाता है। फिर बेटे टेन, टेन पे क्या आ जाता है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर बेटे आपके पास आता है सीकेंड, तो उसका रेसिप्रोकल आपके पास सीकेंड, कोसिकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसिकेंड बेटे साइन का है, कोसिकेंड सीकेंड। ओके बेटे, टेन का पूछा है तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है बेटा, सिंपलीफाई सीकेंड एक्स माइनस सीकेंड एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। वेरी सिंपल बेटे एंड इंपॉर्टेंट, सीकेंड एक्स माइनस सीकेंड एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स को बेटा कॉमन कर लेते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर बेटे फॉर्मूले के हिसाब से देख लें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। हम साइन के दूसरी तरफ ये इक्वल से दूसरी तरफ ले जाते हैं साइन को, तो कोस स्क्वायर एक्स इधर ही रहेगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे बेटा हम लिख सकते हैं फिर सेकंड एक्स मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स। ओके, इसकी जगह पे हमने कोस स्क्वायर एक्स लिख दी है। सेकंड आपके पास है बेटी, ये किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो वन ओवर कोस मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स। ये बेटे स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली कोस एक्स आपके पास रह जाएगा, और यही बेटे आपके पास क्या होगा, इसका राइट आंसर है। ओके, सो चार्ली ऑप्शन बेटे आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है बेटे, अ पॉइंट विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट लाइज इन क्वाड्रेंट। हम एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस आपके पास इसमें क्या है, ये नेगेटिव। ओके, तो बेटे y की बारी आ रही है, नेगेटिव में, x आ रहा है पॉजिटिव में। सो ये देख सकते हैं हमारे पास किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, फोर क्वाड्रेंट में यहाँ पर इसमें आ रहा है। सो डेल्टा ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सोल्व करके करना है। वन माइनस टेन स्केयर एक्स और वन माइनस कोट स्केयर एक्स को बेटा सिंप्लीफाई कर ले, वन माइनस टेन स्केयर एक्स ओवर वन माइनस कोट स्केयर एक्स। ओके, इजी है बेटे आपके पास। सबसे पहले जो रेसिप्रोकल वाला है इसका काम बेटे आसान करके, वन माइनस टेन स्केयर एक्स ओवर वन माइनस कोट बेटे किसका होता है, टेन का होता है, सो वन ओवर टेन स्केयर एक्स होगा। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप में बनेगा, नीचे वाले का एलसीएम कर लेंगे, हमारे पास इसका एलसीएम रह जाएगा, वन माइनस टेन स्केयर एक्स ओवर टेन स्केयर एक्स माइनस वन ओवर टेन स्केयर एक्स। अब बेटे ये नीचे से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको बेटे हम यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं, टेन स्केयर एक्स इन वन माइनस टेन स्केयर एक्स ओवर टेन स्केयर एक्स माइनस वन। अब बेटा एक चीज है कि आपके पास इसमें वन माइनस टेन स्केयर एक्स न्यूमिनेटर है और टेन स्केयर एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर में अगर बेटे उसको मल्टीप्लाई करवा दे माइनस वन के साथ, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, टेन स्केयर एक्स माइनस वन, जब माइनस वन दोबारा मल्टीप्लाई होगा वही चीज बन जाएगी, टेन स्केयर एक्स माइनस वन। और बाहर बेटे जो वेरिएबल था हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो टेन स्केयर एक्स है। अब बेटा इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं, माइनस वन को बेटे टेन स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टेन स्केयर एक्स माइनस के साथ आ जाएगा, और यही हमारे पास बेटा इसका फाइनल हल होगा। तो आपके पास यहाँ पर बेटे जो बीटा ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है बेटे, की सोल्व करके आपने इसको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटे वन माइनस साइन स्केयर एक्स, बेटे साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स
इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस साइन स्केयर एक्स इक्वल से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो आपके पास कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर एक्स आ जाएगा। सो बेटे आपके पास वेरी सिंपल बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पाई बाय टू आपके पास बेटे ये 90 है। ओके, पाई बाय टू 180 डिवाइडेड बाय टू, ओके 90। कोस अल्फा माइनस बीटा बेटे फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस की जगह पे बेटे प्लस लग जाता है, साइन अल्फा साइन बीटा, वैल्यू बेटा पुट कर लेते हैं। कोस 90 कोस थीटा, प्लस का साइन साइन 90 साइन थीटा। ओके, तो बेटे आपके पास cos 90 जीरो होता है, तो ये हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, जीरो प्लस साइन 90 बेटा 1 होता है, और आगे आपके पास फिर क्या उसमें साइन थीटा ही मौजूद है। ओके, सो बेटे डेल्टा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। सो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इन विच क्वाड्रेंट इज एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव एंड वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव। कौन सा आपके पास है बेटे, डेल्टा। चौथे क्वाड्रेंट में बेटे एक्स आपके पास पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। cos 2x, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसका डबल फॉर्मूला है, cos 2x बराबर होता है cos स्केयर x माइनस साइन स्केयर x, और दूसरा 1 माइनस टू cos स्केयर x। ओके, तो बेटे ये बी और डी दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हम बी पे लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटे, साइन 2x। ओके, साइन 2x आपके पास बेटा ये इक्वल बनता है, साइन 2x बेटा 2 साइन x, साइन 2x डबल एंगल है ना, 2 साइन x cos x। ओके, सो बीटा ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, 2 साइन x ओवर 2, हाफ एंगल हो गया cos x ओवर 2, तो ये बेटे साइन x के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 साइन x ओवर 2 cos x ओवर 2। कंप्लीट एंगल को बेटे हाफ में करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, सो अल्फा ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, वैल्यू ऑफ कोट 90 इज, कोट 90 की वैल्यू बतानी है, तो बेटे टेन थीटा साइन ओवर कोस के इक्वल होता है, तो टेन का रेसिप्रोकल कोट है, तो कोट थीटा में बेटे क्या हो जाएगा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। सो अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या है 90। ओके, ये 90 है, तो कोट 90 डिग्री आपके पास बन जाएगा कोस 90 ओवर साइन 90। कोस 90 बेटा जीरो, और साइन 90 1, जीरो और समथिंग बेटा जीरो होता है। ओके, सो बेटे हमारे पास यहाँ पर फाइनल ऑप्शन इसकी ए, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास बेटा, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोसिकेंट एक्स सीकेंट एक्स कोट एक्स इक्वल टू किसके बराबर है बेटे, अंदाजे पे नहीं करना, सोल्व करके कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। साइन एक्स कोस एक्स, देन टेन एक्स कोसिकेंट एक्स सीकेंट एक्स एंड कोट एक्स। इसको बेटा हम इस फॉर्म में बना लेते हैं। अब बेटे ये साइन, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, कोसिकेंट आपके पास रेसिप्रोकल है, साइन का तो 1 ओवर साइन एक्स सीकेंट, कोस का 1 ओवर कोस एक्स, कोट टेन का है तो 1 ओवर टेन एक्स। साइन कोस टेन कट देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। सो अल्फा ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 1 माइनस टेन स्केयर एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्केयर एक्स, इससे रिलेटेड बेटे अभी क्वेश्चन यह भी है, हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर 1 माइनस टेन स्केयर एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्केयर एक्स, तो जी बेटा 1 माइनस टेन स्केयर एक्स है, टेन बेटा यहाँ पर इसमें रेसिप्रोकल वाला काम नहीं है, उसमें रेसिप्रोकल था यानी कि कोड था तो हमने कर लिया था, तो टेन बेटा साइन ओवर कोस होता है, सिंपल साइन स्केयर एक्स ओवर कोस स्केयर एक्स बन जाएगा। नीचे भी बेटे वैसे ही 1 प्लस साइन स्केयर एक्स ओवर कोस स्केयर एक्स होगा। अब बेटा हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम बनाना पड़ेगा कोस की मदद से, तो कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स ओवर
कोस स्केयर एक्स। तो बेटे नीचे वाले में आपके पास कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स ओवर कोस स्केयर एक्स। ओके, ये बेटे कोस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स बेटा 1 के इक्वल होता है, कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स ओवर 1। ठीक है, तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जिसकी ऑप्शन बनेगी करेक्ट आपके पास यही बन जाएगी इसमें, कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स। ठीक है, कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स। लेकिन आपके पास यहाँ पर बेटे जो इसका फॉर्मूले के मुताबिक आपके पास आ रहा है वो cos 2x आपके पास आ रहा है, इसका फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी बेटे हमने इसको डिस्कस भी किया है, तो फाइनल ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर cos 2x आपके पास यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे साइन एक्स ओवर टू, हाफ एंगल आपके पास है, तो उसके लिए बेटे आप क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट आप इसके लिए अप्लाई कर लेते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला है ये साइन एक्स ओवर टू, साइन एक्स ओवर टू हाफ एंगल में है, तो बेटे इसके लिए आपके पास प्लस माइनस 1 माइनस कोस एक्स ओवर टू, ये आपके पास आ गया साइन के लिए। उसके बाद बेटा कोस एक्स ओवर टू, उसके साथ बेटे प्लस माइनस 1 प्लस कोस एक्स ओवर टू। फिर बेटे हम टेन का हाफ एंगल का कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए, प्लस माइनस 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। ओके, ये बेटे इसमें था। ठीक है, तो जी बेटे आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सी है, तो अल्फा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर बनेगा। हमारे पास उसने जो बताया है इसका जो आंसर कहने के लिए साइन एक्स ओवर टू के मुताबिक हमने यहाँ पर बताना, अल्फा ऑप्शन बेटे इसका राइट आंसर।